जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। कैसे हो मेरी सभी ऑडियंस? आज का भाई साहब इतना धांसू टॉपिक है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे जितने भी जेन जी जनरेशन वाले आने वाले लोग हैं या जो इस जनरेशन में जिसमें मैं हूं उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो निकल चुके हैं, उनके लिए एकदम धांसू वीडियो कि हमारा जो आज हम कंडीशन में है इसके पीछे उत्तरदायी कौन है। अगर देखा जाए आज जेनजी वाले बच्चे हो गए या हम लोग हो गए इतना डिस्ट्रैक्ट, और क्यों माइंड में इनोवेटिव थॉट नहीं आते, क्यों हमारा दिमाग एकदम ऐसा हो गया जैसे कहते हैं कि खाना सोना बस, ये इतना ज्यादा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ दिनों से हॉलीवुड की अच्छी मूवी देखना शुरू करा, मतलब साइंस फिक्शन मूवी। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं बॉलीवुड की देखता था, मैं साइंस फिक्शन मूवी देखना शुरू करा। तो मैंने देखा यार, उस मूवी को देखने के बाद में ऑटोमेटिक, जैसे वैसे तो मैं फिजिक्स का टीचर हूं, बट ऑटोमेटिक दिमाग में आपको साइंस से रिलेटेड चीजें चलेंगी। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि पूरे दिन में कुछ सोचो, कुछ खोज की तरफ सोचो, या फिर इनोवेटिव दिमाग, आपका दिमाग फालतू चीजों से हट जाएगा। पहले मैं बॉलीवुड की मूवी देखता था, प्यार मोहब्बत चोचले वाली, तो बेशक मेरा किसी से चक्कर नहीं है, बट पूरे दिन एक दबाव सा, प्रेशर सा लगता था। फिर इस पे मैं और जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिसर्च का मतलब होता है खुद पे पहले रिसर्च करना। मैं इस बात को समझा यार, अब बात पल्ले पड़ी मेरे। क्या पल्ले पड़ी? कि जैसा हम देखते हैं ये ह्यूमन नेचर होता है, और ये फिजिक्स की भाषा में ही मैं आपको बता सकता हूं, जैसा हम देखते हैं, जैसा बच्चा देखता है वैसा ही उसे करने का मन करता है, उसका दिमाग उसी चीज में चलता है। मतलब इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्ट द माइंड। आप अपने दिमाग को जैसा इंस्ट्रक्शन आंखों के माध्यम, देखो देखने का बहुत बड़ा प्रोसेस। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मेरे युवा भाई पॉर्न एडिक्शन में फंसे हुए हैं। वो जब जब पॉर्न देखते हैं तो उनका वही सब दोहराने का मन करता है। इसी कारण आप देखेंगे बहुत सारी जगह गलत हो रहा है, रेप भी हो रहा है, इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो इस बात को सोचा जाए, हमें बचपन से क्या दिखाया गया? हमें बचपन से फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारे बॉलीवुड ने, नाटकों में क्या दिखाया गया? फालतू का रोना, कि लड़का है लड़की है, प्यार हो गया, उसकी फैमिली नहीं मान रही, बीच में विलन आ गया। मतलब माइंड को इनोवेटिव नहीं बनाया गया। वहीं मैं हॉलीवुड की मैक्सिमम मूवी बता रहा हूं, मैक्सिमम मूवी क्या करती है हॉलीवुड की? बच्चों में इनोवेटिव थॉट डालती है। आप सोच के देखो भाई, मैं तो चलो इस एज पे हूं, 25 साल की उम्र का हूं, 11-12 साल का बच्चा हॉलीवुड की मूवी देख रहा है, साइंस फिक्शन मूवी देख रहा है, तो उसका दिमाग कितना सोचने पे वो क्वेश्चन करेगा, अपने टीचर से पूछेगा सारे। हमारी बात पे क्या होता था? प्यार मोहब्बत, वो छोड़ के चली गई राज को, वो रो रहा है बैठ करके, वो कबीर सिंह बना घूम रहा है। भाई यही तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। एक बात बताऊं, अगर आपको किसी कंट्री को बहुत भयंकर लेवल पे वीक करना है, आप उसकी मीडिया को, आप उसके सिनेमा को अपने कब्जे में कर लो। जहां मीडिया चाटुकारिता करती हो, जहां मीडिया एकदम जिसे कहते हैं ना कि पूरा तरीके से जो सरकार है उसके पक्ष में बात करे, विपक्ष में प्रश्न पूछे। और सिनेमा वाली बात, सिनेमा कैसा हो गया? पूरी तरीके से सिनेमा हमारा बेस है ना, वो बेस है बेफिजूल के प्यार, और कोई अर्थ नहीं है। कुछ मूवियों का तो कोई लॉजिक ही नहीं निकलता। एक बात है, अगर मैं किसी चीज पे 2 घंटे खर्च करूंगा, जैसे मान लो मैं किसी हॉलीवुड की मूवी पे 2 या 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने, तो मैं कुछ तो सोचूंगा, वहां से मेरे दिमाग में ऐसा आए कि जिससे मैं कुछ तो आगे बढ़ने की सोचूं। बट यहाँ की मूवी पे आप जितना इन्वेस्ट अपना समय कर लेंगे, समय की आप ऐसी तैसी कर लेंगे, दिमाग इंटरनल डिप्रेशन में चला जाएगा, ऐसा लगेगा यार कुछ छोड़ गया। मतलब माइंड की ऐसी तैसी। यही हमारे देखो, अभी तो मैं मान लो सही गलत समझने लगा हूं, बट जब मैं छोटा था मैं ऐसी मूवियां देख के ही बड़ा हुआ हूं, तो माइंड ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्ट है भाई, और मैं नहीं। और अब जो युवा आ रहे, एक बात सोचो, आपको मैं डाटा से लिख के दे सकता हूं, हमारे यहां 70% युवा आशिकी के नशे में चूर है, उसका कोई एम नहीं है, मैं लिख करके दे दूंगा आपको। और उसके एमलेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या? वही सब देख रहा है। भाई बच्चे की मैं गलती क्यों नहीं कहूंगा? सोचो, वो बड़ा हुआ नाटक देख के बड़ा हुआ, ठीक है, बाद में मूवीज देखी तो नॉनसेंस मूवीज देखी जिनका कोई सेंस ही नहीं निकला। भाई तो देश डेवलप कैसे हो? भाई एक बार बात है, किसी भी देश की तरक्की में सिनेमा का कितना बड़ा योगदान है। वहां के बच्चे वॉर वाली मूवी देखते हैं, वहां के बच्चे देखते हैं कि कैसे मूवियों में हथियार बनाए जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक सोचते हैं, वो ग्रोथ की ओर आगे बढ़ते हैं और अपनी कंट्री को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं। आप सोच, चाइना में कुंफू वुंफू की मूवी बनती है तो फिजिकली फिट रहने वाली चीज है। और जिस देश में हमारे में सिनेमा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि जहां पर सिनेमा सिर्फ लड़की के कुछ अंगों पे फोकस करके आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आप सोचो वहां का सिनेमा क्या दिखाएगा, कैसे कंट्री आगे की ओर ग्रोथ कर पाएगा। भाई ये जब मैं देखो, पहले मैं मानता नहीं था, मैं अरे नहीं जो हम करेंगे वही तो होता है, हमें कोई कैसे जबरदस्ती कुछ करवा दे। भाई इफेक्ट पड़ता है। आप जैसा देखोगे, जैसे वातावरण में रहोगे, जैसे लोगों में रहोगे, जैसी सोच में रहोगे, जैसा
आप अपने आसपास वातावरण बना लोगे, वही आपके दिमाग में चलेगा। ये इंस्ट्रक्शन वाला है, माइंड को कंप्यूटर वाला खेल है। मैंने माइंड को इंस्ट्रक्शन कैसे दिए, गंदी गंदी वीडियो की, तो वही होगा। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको पहले अपना देखना सुधारना होगा अगर आपको सच में आगे बढ़ना है। और इस जनरेशन के बच्चों को भाई देखो, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम, ठीक है सिनेमा होना अच्छी बात है, बस सिनेमा में हर मूवी कोई सेंस निकले जिससे बच्चे देख करके क्रिएटिव माइंड हो। कब तक हम सारी चीजों को, एक बात सोचो, जब चाहे तब अमेरिका हमारी ऐसी तैसी कर सकता है। बेशक आपको ये बात बुरी लग रही होगी, पर ये बात एकदम ठीक है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के, हम फोन से लेकर के, फोन तो पूरा चाइना का हम यूज कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, ये जितने भी एप्स चला रहे हैं, जितने भी हम सोशल मीडिया वाले ऐप है, सब अमेरिका के। पूरा डाटा, आपको एक बात बताऊं, वर्ल्ड वॉर हुआ तो आपको बेशक बुरा लगेगा, हम मिनटों में सिमट जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अब हथियारों से ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि नेटवर्किंग वॉर होगा, वो हम पे इतने अच्छे नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा भाई, हमारे यहां युवा बहुत है, और अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री से अच्छा युवा किसी का नहीं है, बट वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। उसका दिमाग इनोवेटिव नहीं रहा, उसका माइंड ये नहीं रहा कि मैं किस तरीके से कंट्री को लेकर आगे बढ़ूं, मैं किस तरीके से, क्या कहते हैं, चीजों को लेकर के आगे बढ़ूं। वो माइंड उसका नहीं रहा भाई। अब वो, उसका दिमाग ऐसे नहीं चलता, उसके दिमाग के फंक्शन को खराब किया गया है भाई। हमें ये देखो, एक बात है, जैसे बहुत ये चीज अभी आप सोचे कल नहीं सुधर सकती, मैं मानता हूं, लंबे समय में बिगड़ी है तो सुधार में भी लंबा समय लगता है। हमें स्किल युवा चाहिए होगा भाई, हमें ऐसा यंग युवा चाहिए जो इन चीज को इन्वेंट करे, खोज करे, मेडिकल साइंस में क्रांति लाए, तब हम विश्व गुरु की ओर बढ़ पाएंगे। अब हम बरगलाने से ऐसे नहीं विश्व गुरु की ओर बढ़ पाएंगे। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, हमें कंट्री के, जिसे कहते हैं ना फंडामेंटल, जिसे कहते हैं बिल्कुल बेस जड़ पे जाके मेहनत करनी है कंट्री पे, कि अब जो युवा आ रहा है उसको कैसे इतना स्किल वाल बनाए कि वो सब हथियार हमारे यहाँ बने, फाइटर जेट हमारे यहाँ हो, नेटवर्क हमारा हो, सारी चीजें टोटल हमारी हो भाई। देखो जिनका खराब हो गया हो, देखो हम तो भाई 20-25 साल के हो गए, वो कोर्स नहीं कर पाए भाई, पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाते हैं भाई, बच्चों को जितना अच्छा होता है बताते। बट अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अगर देश का युवा ही खोखला और कमजोर हो गया तो आगे हम भाई नहीं लड़ पाएंगे। आप मानो आपका पूरा डाटा किसी कंपनी के पास है, आपके परिवार का पूरा डाटा किसी कंपनी के पास है, आपकी लोकेशन किसी कंपनी के पास है, मैं गारंटेड बता रहा हूं, जब चाहे ये कंपनियां, ये देश हमें सिमटा के रख देंगे। हमें इससे, देखो एक और बात है, ये बहुत बड़ा संदेश नहीं है, अगर आप समझें, हमें अपने बेसिक्स पे काम करना है। हमें बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, हमें एक्स्ट्रा नहीं करना कुछ, हमें जिसे कहते हैं ना, इन कंट्रियों ने जिन बेसिक्स पे वर्क करा उस बेसिक पे वर्क करना है, और विश्व गुरु हम बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं हुई, युवा हम पे सबसे ज्यादा है, बट उसे स्किल वाला बनाना पड़ेगा और देखना सुधारना पड़ेगा। आप हताशा देखोगे, रोआ पीट देखोगे तो भाई आप ऑटोमेटिक वैसे हो जाओगे। हमें कंट्री को दिशा देनी है, हमें ऐसा युवा चाहिए भाई जो अब पीढ़ी से निकल के आए, जो बताए कि मैंने ये इन्वेंट किया है, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, हमें करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर सिनेमा भी सुधारना चाहिए, पहले सिनेमा को सुधारा जाए, फिर धीरे धीरे करके चीजों को आगे लेके जाया जाए। तो ये संदेश सब युवा भाई समझो, निरंतरता से आगे बढ़ते रहो, यही मेरा छोटा सा संदेश, मैं आपसे मिलता रहूंगा। देखो जितना अब लोग कहते हैं आप सिर्फ ज्ञान देते हो, भाई अब मेरे पे ज्ञान ही है अभी भाई, जितना मैं एलिजिबल, भाई जिस, अब एक समय आएगा अगर मैं फाइनेंशियली बहुत एलिजिबल हो जाऊंगा तो मैं सेंटर्स भी खोलूंगा, बट अभी उसके, अब जो है तो वही तो दूंगा भाई। तो मैं गलत तो कम से कम नहीं कर रहा, मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि नाचो, मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि आप अपने संग गलत करो भाई। मैं जितना, एक बात है, मैं एक कंट्री का नागरिक होने के नाते जो मेरे पे अभी है मैं उस चीज को दे रहा हूं कंट्री के लिए। अगर 1000 लोगों में से एक बंदा भी मैं सुधार दिया, एक बंदा भी वीडियो देख के समझा, उसे आगे बहुत है भाई। अगर हर बंदा अपना फर्ज समझ जाए ना, एक बात है, पूरा दिन मैं अपने परिवार के लिए करता हूं तो 10 से 12 मिनट कंट्री के लोगों के लिए भी तो निकालूं भाई कि मैं क्या दे सकता हूं, और एक बंदा सुधर गया सारी चीजें बदलेंगी भाई हमारे संग। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, समझते रहो, लाइफ में लॉजिक को लाओ और आगे बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।